ईडी दे रिमांड दे विच ने संजीव अरोड़ा। देर रात संजीव अरोड़ा नूं कीता गया सी पेश तां गुरुग्राम कोर्ट दे विच पेश कीता गया सी, जिथे सैशन कोर्ट ने 7 दिनां दे रिमांड सुनाया। फिलहाल ईडी संजीव अरोड़ा तो पुछगिछ कर रही है। गुरुग्राम वाले ईडी दफ्तर दे विच यह पुछगिछ की जा रही है संजीव अरोड़ा दे कोलों। तक कल संजीव अरोड़ा नूं ईडी ने चंडीगढ़ तो कीता सी गिरफ्तार। तां इस वेले दी वड्डी खबर तुहाडे नाल सांझी कर दी है। संजीव अरोड़ा नूं जिहड़ा कि ईडी ने कल चंडीगढ़ रिहाइश तो गिरफ्तार किया सी। तां ईडी दे रिमांड दे विच संजीव अरोड़ा ने इस वक्त देर रात संजीव अरोड़ा नूं जिहड़ा कि गुरुग्राम कोर्ट दे विच पेश किया गया सी। सैशन कोर्ट ते जिहड़ा कि सैशन कोर्ट ने 7 दिनां दा रिमांड सुनाया संजीव अरोड़ा नूं। फिलहाल ईडी संजीव अरोड़ा की कर रही है पुछगिछ। तां गुरुग्राम वाले ईडी दफ्तर दे विच ही यह पुछगिछ की जा रही है। तां कल संजीव अरोड़ा नूं ईडी दे चंडीगढ़ तो जिहड़ा कि गिरफ्तार किया गया सी। वड्डे काफले दे नाल जिहड़ा कि ईडी दी टीमां इत्थे पहुंचियां सी चंडीगढ़ सैक्टर 2 दे विच, जिथे कि संजीव अरोड़ा नूं उन्हां दे सरकारी रिहाइश तो जिहड़ा कि हिरासत दे विच लिया गया ते काफ़ी पुछगिछ भी कितनी देर चलती रही। तां शाम नूं जिहड़ा कि कल शाम नूं चंडीगढ़ तो जिहड़ा कि ईडी दी टीमां दिल्ली दे लई रवाना होईयां, जिस तो बाद ईडी दे रिमांड दे विच संजीव अरोड़ा आए ते देर रात संजीव अरोड़ा नूं गुरुग्राम कोर्ट दे विच भी पेश किया गया। तां सैशन कोर्ट ने 7 दिनां दे रिमांड सुनाया। फिलहाल संजीव अरोड़ा नूं तां इस कार्रवाई दे विच अगे की कुछ होवेगा यह देखना जरूर अहम होवेगा। अगे की कुछ जिहड़े कि उन्हां ते दोष जिहड़े लगाए जांदे ने ईडी दे वल्लों भी। तां गुरुग्राम वाले ईडी दफ्तर दे विच जिहड़ा कि पुछगिछ इस वक्त अमन जिहड़े कि इन्हां दी जारी है। संजीव अरोड़ा दी पुछगिछ हले भी ईडी दे वल्लों इत्थे जारी है। तां कल जिहड़ा कि चंडीगढ़ रिहाइश तो संजीव अरोड़ा नूं ईडी दे वल्लों गिरफ्तार किया गया सी। तां किहड़ी धारावां होर भी लगदियां ने यह भी देखना जरूर अहम होएगा। मनी लॉन्ड्रिंग का जिहड़ा कि पूरा केस कल दस्सिया जा रहा सी, तां इस दे विच की कुछ होर जानकारी आंदी है यह भी देखना जरूर अहम होवेगा। तां गुरुग्राम वाले ईडी दफ्तर दे विच इस वक्त संजीव अरोड़ा मौजूद ने ते उत्थे ईडी दे अधिकारियों के वल्लों होर भी जिहड़ी पुछगिछ उन्हां दे वल्लों जारी है। तां इस वेले दी वड्डी खबर तुहाडे नाल सांझी कर रहे हैं। तां संजीव अरोड़ा की जिहड़ी कि देर रात पेशी हुई सी गुरुग्राम कोर्ट दे विच, जिथे उन्हां नूं सैशन कोर्ट ने 7 दिनां दे रिमांड ते जिहड़ा कि भेजा गया, 7 दिनां दा रिमांड दिता गया। फिलहाल ईडी संजीव अरोड़ा तो जिहड़ी कि पुछगिछ भी कर रही है। गुरुग्राम दे दफ्तर दे विच ही ओह इस वक्त मौजूद ने। तां कल संजीव अरोड़ा नूं ईडी ने चंडीगढ़ तो जिहड़ा कि गिरफ्तार किया सी। इसे खबर उत्ते होर जानकारी दे लई साडे सहयोगी दिल्ली तो केशव मिश्रा जी जुड़ गए ने। तां केशव, की कुछ इस वक्त वड्डा अपडेट सामने आ रहा है इस पूरे मामले दे विच? देखिए, अगर हम जिक्र करें तो कल देर रात संजीव अरोड़ा को गुड़गांव स्थित ईडी के कार्यालय ले जाया गया। उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां 100 करोड़ से ज्यादा घोटाले की बात की जा रही है और लगातार इस पर जो है वो कहीं ना कहीं ईडी अपनी जांच करती हुई नजर आ रही है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि आखिरकार अब इस पूरे प्रकरण में आगे क्या कुछ स्ट्रेटेजी ईडी की रहती है, क्योंकि तकरीबन 7 दिन की जो रिमांड है वो इस पूरे प्रकरण में हाल फिलहाल में ईडी को मिली है। अब आगे क्या रणनीति रहती है ईडी की, और ये 7 दिन के रिमांड में जो पूछताछ है वो संजीव अरोड़ा पर होगी, और आने वाले समय में क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या ये रिमांड बढ़ाई जाएगी, इस पर भी सबकी निगाहें बनी है। जी, तो जिवें कि कल मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जिहड़ा कि दस्सिया जा रहा सी, तो होर किहड़ी धारावां जिहड़ी कि संजीव अरोड़ा दे उपर लग सकदियां ने, की कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल अगर हम जिक्र करें तो कई ऐसे मामले हैं जिसमें हमने समय समय पर देखा है कि जो पंजाब के तमाम मंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के लोग हैं, वो लगातार यही कह रहे हैं कि जो आरोप मतने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि संजीव अरोड़ा अलग अलग व्यवसायों से जुड़े हुए हैं और उन्हीं व्यवसाय में जो है कहीं ना कहीं उन पर आरोप लगाने का काम ईडी के माध्यम से किया गया है। अब साफ तौर पर जब इस पूरे प्रकरण की जांच हो रही है तो ये तस्वीर क्या स्पष्ट होगी। लगातार पंजाब के मंत्री हों या पंजाब के स्वयं मुख्यमंत्री हों या दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हों, वो ये कह रहे हैं कि ये जो षड्यंत्र है और लगातार समय समय पर आम आदमी पार्टी के नेताओं को ईडी सीबीआई के माध्यम से डराया गया है। अब इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कुछ चीजें रहेंगी, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। लेकिन लगातार जिस तरीके से ईडी ने 7 दिन की रिमांड मांगी है और इस पूरी रिमांड में क्या कुछ पूछताछ ईडी से होगी और क्या ईडी क्या कुछ पूछताछ संजीव अरोड़ा से करेगी, और इस पूरे प्रकरण में अब आने वाले समय
में क्या रिमांड और बढ़ाई जाती है या संजीव अरोड़ा की मुश्किलें और बढ़ती हैं, इस पर सबकी निगाहें बनी है। जी, तो आप इस वक्त दिल्ली में जो कि ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद है, तो क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, वहां पर कोई हलचल देखने को मिल रही है? देखिए, अगर हम जिक्र करें तो इस वक्त गुड़गांव के ईडी दफ्तर में संजीव अरोड़ा को रखा गया है, लेकिन ईडी मुख्यालय के बाहर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। और अगर हम जिक्र करें तो लगातार पूरे देश भर में अलग अलग मामलों में जो है ईडी कार्रवाई करता है। उसको फाइनलाइज करने की बात हो या उस पर जो कार्रवाई होती है वो अलग अलग माध्यमों से होती है। और यही बड़ी बात है जब गुड़गांव में ईडी के दफ्तर पर इस तरीके से संजीव अरोड़ा को 7 दिन के लिए रखा गया है। अब वहां पूछताछ हो रही है और लगातार आगे ईडी जो है वो कार्रवाई करने का काम कर रही है। जी बिल्कुल। तो इस मामले में अभी पूछगिछ की जा रही है जड़ा के संजीव अरोड़ा से, तो आगे ईडी कहीं लेकर जाएगी उन्हें फिर से एक बार, या फिर क्या इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई होगी? देखिए, इस पूरे मामले में तकरीबन 7 दिनों तक जो है ईडी के रिमांड में संजीव अरोड़ा रहेंगे, उन पर पूछताछ होगी और ये संभावना जताई जा रही है जो डॉक्यूमेंट्स उनके अलग अलग घरों से मिले हैं ईडी को, उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को स्टडी किया जाएगा और इस पर पूरा जो है वो केस चार्ज करने का काम ईडी करेगी। क्योंकि ये पूरा मामला ईडी के अधीन है, तो ईडी ने 7 दिन की कोर्ट से रिमांड मांगी थी और अब 7 दिनों में ईडी इनसे पूछताछ करेगी और अगर ईडी को आवश्यकता होगी तो और अधिक दिनों की रिमांड बढ़ाने की मांग जो है वो साफ तौर पर हो सकती है। और हमने समय समय पर देखा है कि कई बार चाहे हम मनीष सिसोदिया का जिक्र करें या आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेता जो ईडी और सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद जेल गए, उनकी मुश्किलें बढ़ी और सालों तक वो जेल में रहे। मनीष सिसोदिया का जिक्र करें, संजय सिंह भी तकरीबन जो है 100 दिन से ज्यादा दिनों तक जेल में रहे। मनीष सिसोदिया 360 दिनों से ज्यादा दिनों तक जेल में रहे। उसके अलावा अरविंद केजरीवाल भी जेल का सामना करते नजर आए। तो स्वाभाविक सी बात है, लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कई बार एजेंसियों ने जब उन पर कार्रवाई की तो उन्हें जेल में रहना पड़ा। क्या संजीव अरोड़ा की मुश्किलें बढ़ेंगी? 7 दिन के रिमांड के बाद उनको जो है कहीं ना कहीं जेल शिफ्ट किया जाएगा या रिमांड और बढ़ सकती है? इन तमाम चीजों पर अभी सबकी निगाहें बनी है। जी, तो कल से लेकर आज तक ईडी की रेड जो की है संजीव अरोड़ा के ऊपर जो की जा रही है, तो उसे विस्तार से कल से लेकर आज तक जो भी अभी तक कार्रवाई हुई उसे एक बार विस्तार से जरूर समझना चाहेंगे। हाँ, देखिए, बिल्कुल अगर हम जिक्र करें तो इस जो पूरी पूछताछ हुई है, इस पूछताछ में अलग अलग तथ्य जो हैं वो ईडी ने रखे हैं और लगातार जहां जनकपुरी में उनका जो घर है और गुड़गांव में और अलग अलग जगहों पे जो उनके घर हैं वहां पर ईडी की तरफ से जो छापेमार कार्रवाई है वो की गई। और उसके बाद जो है ईडी ने जो डॉक्यूमेंट्स वहां से पाए, उसके अलावा उन्हीं के आधार पर जो तमाम आरोप हैं वो ईडी ने संजीव अरोड़ा पर लगाए हैं। और यही बड़ी बात है कि संजीव अरोड़ा पर कार्रवाई की गई है और तकरीबन 7 दिन की रिमांड के बाद अब आगे क्या कुछ तस्वीर साफ होगी, क्या उनकी मुसीबतें और बढ़ेंगी या 7 दिन की रिमांड के बाद उनको राहत मिलेगी, इस पर सबकी निगाहें बनी। जी बिल्कुल केशव, तो ये सारी जानकारी हमारे साथ साझी करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव अरोड़ा ਨੂੰ इस वक्त ईडी ने पुछगिछ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ वक्त ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ईडी ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ईडी ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ संजीव अरोड़ा ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ईडी ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ईडी ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਲੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਵਿਗੜੀ। ਤਾਂ 4 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆਈ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈ सेहत बारे भी ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਈਡੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦਾ।